आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इंडिया से कमाई करके जा रहा है तो वो विदेश में जा रहा है ना, तो अब वो कहानी है नहीं। अब तो जो पैसा यहाँ बनेगा तो हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि हमारा इंडिया आगे बढ़े। वजह ये है कि अभी तक वो जो है, अगर वो 10 रुपये उनको मिल रहा है तो 5 रुपये वो अपने खाते में डाल रहे हैं। जब हाथ टाइट होगा तो क्या होगा कि हम आप किसी और से पैसा लेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा पैसा दो ताकि ये काम पूरा हो जाए, है ना। तो उनको बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो केवल जनता पे, अपने ही जनता पे 1-2 रुपये का बोझ डालते हैं और वो पूरा काम साकार हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। वर्ष 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की कमान संभाली, उसके बाद से मेक इन इंडिया की एक जो नई मुहिम को उन्होंने जनता के सामने पेश किया था, उसके तहत अगर बात की जाए तो लगातार कई आयाम पर जो है काम भी हुआ है। और अगर अब देखा जाए तो मेक इन इंडिया के तहत जो है लैपटॉप की मुहिम को लेकर के एक जो बड़ा फैसला लिया गया है, और फैसला ये लिया गया है कि अब भारत में ही मेक इन इंडिया के जैसे जो है सारी चीज़ें होंगी। वो लैपटॉप जो हैं वो भारत के ही बनाए जाएंगे, भारत को ही इसके लिए आगे निकाला जाएगा। जो बाहर भेजा जाता है लैपटॉप, वो सब जो है पूरी तरीके से बाहर से जो हम लोग लेते हैं वो सारी चीज़ें बैन हो गई। अब इसको मेक इन इंडिया को लोग कैसे देख रहे हैं, आइए जान लेते हैं। सर, मेक इन इंडिया के तहत अगर बात की जाए तो लगातार जो है अब कड़ा फैसला लिया गया है कि भारत जो बाहर से लैपटॉप आयात करता था, जो चीन के माध्यम से दूसरी जो कंपनियां हैं उनके लिए भारत में आते थे, अब वो सब बैन कर दिए गए हैं। कुछ नियम के अनुसार ही अब उनको ख़रीदा जाएगा, अन्यथा जो है भारत में ही जो लैपटॉप बनते हैं उनको मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा मिल रहा है। तो ये जो लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? आम जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, क्योंकि अगर जो है जो चीज़ हम बाहर से मंगाते थे और वही चीज़ हमारे इंडिया में पैदा हो रही है और बन रही है, जिससे कि मतलब जो है हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अगर यहाँ लैपटॉप बनेगा तो ये तो है नहीं कि खाली गवर्नमेंट ही बनाएगी, उसके लिए तो इंसान चाहिए ना बनाने के लिए। तो यहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारे मेक इन इंडिया से हमारा भारत और आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे और देशों में है कि मतलब जो है वहाँ का जब चीज़ बन रही है और इंडिया में आ रही है, इंडिया में बिक रही है, तो इसका जो इंडिया से कमाई करके जा रहा है तो वो विदेश में जा रहा है ना। तो अब वो कहानी है नहीं। अब तो जो पैसा यहाँ बनेगा तो हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। अगर इंडिया में ये आगे बढ़ता है तो हमारे इंडिया का विकास होगा, जैसे और देशों में विकास हुआ है और हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ भी विकास, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना ये अच्छी लाई हैं, जिसमें रेडी पटरी वाले को उन्होंने जो है लिया है, और आज तक इतने प्रधानमंत्री बने रहे, आए गए, लेकिन उन्होंने कभी रेडी पटरी वालों को कभी ध्यान ही नहीं दिया कि रेडी पटरी वाले कुछ हैं या नहीं है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में ये मतलब एक कानून बनाया था, उसी आधार पे प्रधानमंत्री जी ने ये सब जो है कानून को फॉलो किया, और करने के बाद उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए आज बहुत कुछ योजनाएं लेके आई हैं। लेकिन विपक्ष इसके तहत अगर कहा जाए तो मेक इन इंडिया को वो जो है नकारता भी दिख रहा है। उसका कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि लगातार अगर बात की जाए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो विदेश से चीज़ें आती थीं वो रुकेंगी, और जो लोग काम करते थे उन कंपनियों में, उनका भी तो व्यापार, वो उनके रोज़गार पर भी तो मुसीबत आएगी। तो मुसीबत अब क्या है कि विपक्ष ये नहीं चाहता है कि हमारा इंडिया आगे बढ़े। वजह ये है कि अभी तक वो जो है, अगर वो 10 रुपये उनको मिल रहा है तो 5 रुपये वो अपने खाते में डाल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तो इंडिया आज पीछे रह गया। अगर हमारे नेतागण जितने हैं, अगर ये सही सलामत काम करते और इंडिया का विकास करते तो आज, जैसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत कहलाता है, तो आज भी सोने की चिड़िया है और आगे भी रहेगा, है ना। विपक्ष का काम है कि काम को, अच्छे काम को रोकना, तो वो काम रुकना नहीं है। जनता आज के समय में सब जान चुकी है कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। इतने नेता लोग आए, कभी भी मेक इन इंडिया पे जोर नहीं दिया। ये तो काफ़ी साल पुराने जो है ये सब प्रोग्राम बने हुए हैं, है ना। ये कानून काफ़ी टाइम पुराना बना हुआ है। आपने मेक इन इंडिया के तहत ये जो तमाम चीज़ें, इस पे कहा कि रोज़गार बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार बेरोज़गारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसके पीछे जो है अगर देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के जो एक मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है उस पर रोक लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं लग सकती है। कैसे रोक लग जाएगी, आप बताइए हमें। जब जी बताइए। आपने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत रोजगार मिलेगा लोगों को भारत में, जो बेरोजगारी की एक जो मुहिम लगातार ये बात कही जा रही, बेरोजगारी की दरें बढ़ रही हैं, तो उसमें कमी नहीं देखेंगे?
बेरोजगारी की दरें तो कम तो नहीं बढ़ रही हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा कारोबार पे मतलब जो है थोड़ा मार्केट हम लोगों की जो है डाउन है, कम काम हो रहा है। कोई बात नहीं, ये तो हर साल का नियम है कि जैसे कि बारिश आती है तो थोड़ा बहुत काम कम होता है ना, तो आगे बढ़ भी जाता है। ये तो उतार चढ़ाव ये तो लगे रहते हैं, ये काम के ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। हर समय एक से एक समान काम नहीं चलता है। जैसे कि मान लो नवंबर में जो काम चलता है, दिसंबर में काम चलता है, जनवरी में काम चलता है, वो हमारा मार्च अप्रैल में काम नहीं चलता है। तो आम जनता, जैसे आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कोई बड़े फैसले लेते हैं या कुछ करते हैं तो उसके पीछे एक सोच रहती है, महंगाई को कैसे देख रही है फिर आम जनता? तो महंगाई तो देखो, जब कोई काम अच्छा होता है, अभी आप छोटा सा एक मिसाल हम दे रहे हैं, जैसे कि आप ये तो पूरे देश का मतलब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जैसे कि आप अपने एक मकान को ही बनाने का काम स्टार्ट कर दें, तो उसमें भी एक इंसान का हाथ टाइट हो जाता है ना। तो मैं जब हाथ टाइट होगा तो क्या होगा कि हम आप किसी और से पैसा लेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा पैसा दो ताकि ये काम पूरा हो जाए, है ना। तो उनको बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो केवल जनता पे, अपने ही जनता पे 1-2 रुपये का बोझ डालते हैं और वो पूरा काम साकार हो जाता है। काम से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, हर फैसले से संतुष्ट हर हैं। फैसले से संतुष्ट हैं हाँ। और आगे भी जो फैसले लेंगे उससे भी हम संतुष्ट रहेंगे। तो देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो मेक इन इंडिया को लेकर के जिस तरीके से कड़े फैसले लिए गए हैं, कड़े नियम बनाए गए हैं, उसके तहत लोग कितने खुश हैं, लोग किस तरीके से इस फैसले को आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं रोजगार का जो भारत में सृजन होगा इसके तहत, वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।